हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉग की वीडियो। पिछले कुछ दिनों से मेरे स्टूडेंट्स लोग बोल रहे थे कि सर लॉग की एक वीडियो बना दो, लॉग टेबल कैसे देखते हैं, लॉग की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। एग्ज़ाम में कई बार लॉग आ जाता है, लॉग टेबल मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि बिना किसी लॉग टेबल के अगर मुझे किसी भी नंबर का लॉग दिया हो तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, या मेरे पास कम से कम मिनिमम ऐसी वैल्यू आ जाए जो मैं उसको यूज़ कर सकूँ, अप्रॉक्सीमेटली मेरा आंसर ठीक आ जाए, कम से कम डेसिमल की 2 प्लेस तक। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। मतलब किसी लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कोई लॉग टेबल यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर मैच करेंगे, हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हेडिंग देख के आपको पता लगी क्या होगा, आज की वीडियो लॉग की है। तो इसमें आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड लॉग वैल्यूज़ विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। लेकिन हाँ, इससे पहले आपको लॉग का थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, क्योंकि अगर लॉग का बेसिक आपको नहीं आता है तो फिर आप लॉग वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पढ़ने वाले हैं फॉर्मूले। तो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लो, और हो सके तो उसको कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो ये है कि लॉग बेस ई से अगर मुझे कन्वर्ट करना है लॉग बेस 10 में। देखो, लॉग का ना एक बेस होता है, आपने लॉग टेबल देखा होगा, वो बुक्स के पीछे बड़ा सा एक लॉग और एंटी लॉग का टेबल दिया रहता है। तो उसमें लॉग का बेस जनरली 10 होता है, और जो नेचुरल लॉग होता है ये नेचुरल है, तो नेचुरल लॉग का बेस होता है ई फॉर एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो लॉग ई से जब भी लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई हमेशा करना ही पड़ेगा। ये आपका पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है हमेशा। जिन लोगों के पास साइंस है और जिन्होंने केमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा होगा 12th क्लास में, सेकंड थर्ड चैप्टर है एक, तो उसमें आपने देखा होगा लॉग, अगर मान लो मेरे पास बेस ई है, ठीक है, सपोज़ एक्स का मुझे लॉग फाइंड करना है जिसमें बेस ई दिया हुआ है, तो मुझे इसको लॉग बेस ई का तो मैं फाइंड कर नहीं सकता, क्योंकि सपोज़ मान लो अगर मुझे लॉग टेबल दिया भी हुआ है तो उसमें वो जो टेबल की मदद से मैं लॉग की वैल्यू फाइंड करूँगा वो तो बेस ई का फाइंड कर नहीं पाऊँगा, वो तो पूरा टेबल लॉग बेस 10 का दिया हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 2.303 यानी इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं लॉग एक्स, और इसका बेस हो जाएगा 10। तो अब मैं टेबल के अंदर लॉग एक्स की वैल्यू ढूंढूंगा, और बेस 10 मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो अब मैं उस टेबल का यूज़ कर सकता हूँ। और बेस 10 कैसे कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला फार्मूला है। इसके बाद चलते हैं आगे, फार्मूला नंबर 2, लॉग एम इंटू एन। सपोज़ हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है लॉग एम इंटू एन, दो नंबर का मल्टीप्लाई और उसका लॉग फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है आप लोगों को। फार्मूला नंबर 3, लॉग अगर एम अपॉन एन दिया हुआ है, अच्छा लॉग के साथ मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसका बेस कुछ ना कुछ होगा, सपोज़ ए। वैसे हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं उसमें लॉग का बेस 10 लेंगे, पर मैं ए लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर लॉग एम अपॉन एन कहीं मिल जाए तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, बेस यहाँ पे ए ही रहेगा। सपोज़ यहाँ पर इधर ए था ना क्वेश्चन में, तो इधर भी सबका ए ही रहेगा। अगर उधर ई है तो इधर भी ई ही रहेगा, इधर 10 है तो इधर भी 10 ही रहेगा। तो अभी मैंने उधर ए लिया हुआ है इसलिए मैंने इधर भी ए लिख दिया है। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को दिया हुआ है लॉग एम रेज टू पावर एन, इसका बेस मान लो ए है, और इस तरह से मुझे पावर दी हुई है किसी नंबर की और उसका लॉग फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो एन जो है ना पावर है वो तो आगे आ जाएगा, इनटू अब बचेगा लॉग एम। ठीक है, एक फार्मूला हमारे पास ये हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे सपोज़ लॉग मुझे फाइंड करना है 2 का, ये छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, और इसका बेस भी 2 ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये हमेशा याद रखना। एक और एग्जांपल लेता हूँ, सेम इसी के जैसा है, कॉमा लगा के लिख रहा हूँ। मान लो लॉग ए मुझे फाइंड करना है और बेस भी ए ही है, तो क्या आएगा आंसर 1। एक और लॉग ई फाइंड करना है और बेस भी ई है, तो क्या आएगा 1। लॉग 10 फाइंड करना है, इसका बेस भी 10 है, तो क्या आएगा 1। यह आपको याद रखना है, जिस चीज़ का भी आप लॉग फाइंड कर रहे हो अगर बेस भी वही है तो सीधा 1 कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले नंबर 2, लॉग एम इंटू एन अगर कहीं पर होगा तो क्या कर दोगे, लॉग एम इंटू एन। इसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ, इसी के सामने लिख देता हूँ। जैसे मान लेते हैं लॉग दिया हुआ है 5 इंटू 6, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, लॉग 5 प्लस
log 6। अब सवाल ये है कि log 5 और log 6 की वैल्यू क्या होती है, वो आज मैं आपको निकालना बताने जाने वाला हूँ, वो भी विदाउट लॉग टेबल के, ठीक है। तीसरा फार्मूला क्या है, log m इंटू एन, सॉरी m बाय n। तो m बाय n होगा तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे, log m माइनस log n। जैसे मान लो log मेरे पास है, सपोज यही ले लेते हैं 5/6, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, log 5 माइनस log 6 कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा। इससे बड़ी बड़ी मैथ्स की कैलकुलेशन भी सॉल्व हो जाती है log की मदद से। डिफरेंशिएशन में भी log का यूज़ होता है। चौथा क्या है, log m रेज टू पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, n log m। इसका यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मान के चलो मेरे को दिया हुआ है log 5 का स्क्वायर है सपोज़, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, log 5 रहने दूंगा यहाँ पे, और ये जो 2 है ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब मुझे खाली log 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसके बाद फार्मूला नंबर 5, फार्मूला देखा जाए तो ये है, मतलब ये चारों इसी में आ गए यार, सेम कैटेगरी है। अगर बेस भी वही है जिसका तुम log फाइंड कर रहे हो, तो आंसर आपका सीधा क्या आएगा, 1। देखो भाई, log के सिर्फ इतने ही फार्मूले नहीं होते, log के बहुत सारे फार्मूले होते हैं। ये तो log का 5% भी नहीं है, अगर मैं और लिखने बैठ गया ना तो फार्मूले बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका मतलब इतना इंपॉर्टेंट आज रोल नहीं है, आज जो हम सीखने वाले हैं, क्योंकि हमें तो log की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फिर भी मैं 1-2 फार्मूले लिख देता हूँ, क्योंकि आपको कहीं मिलने वाले नहीं है। हाँ, शायद कहीं मिल जाए तो अलग बात है, तो मैं लिख देता हूँ। जैसे कि a रेज टू पावर y है सपोज़, और इसकी वैल्यू दी हुई है x, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू log ax, ठीक है। इसके अलावा और मैंने क्या बताया, अगर मान लो log a है, बेस a है, और हमें फाइंड करना है b का, और मल्टीप्लाई में दिया हुआ है log b, बेस b और इंटू a, log a फाइंड करना है, इसका बेस b है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 1। इसको मैं यूज़ करना भी, देखो ये जो फार्मूला है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, ये तो ठीक है। अगर ये दिया हुआ है, ये इफ़ और देन वाला है, इफ़ दिस देन यू कैन से दैट दिस। नंबर 7 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, इसको साइड में लिख देता हूँ। जैसे मुझे log 5 दिया फाइंड करना है, और बेस 6 है, और इसी के साथ मान लो मल्टीप्लाई में है log 6, लेकिन इसका बेस 5 है, तो ये सीधा सीधा 1 हो जाएगा, ठीक है। log 5 इंटू log 6, जबकि log 6 का बेस 5 है, जबकि log 5 का बेस 6 है, तो इंटू इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 1। इसके अलावा एक फार्मूला और है, a रेज टू पावर log a n, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 8, ये फार्मूला भी कई बार देखने को मिल जाता है। नंबर 8, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, नंबर 9, log n q इंटू m रेज टू पावर p अगर होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू log बेस n ही रहेगा, m हो जाएगा ये, ठीक है। ये नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, पर ये सारे आज यूज़ नहीं होने वाले हैं। ये मतलब थोड़ा अगर हम डीप में जाते हैं ना लॉग में, तब हम इन फार्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक लास्ट फार्मूला और लिखने जा रहा हूँ, ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे सपोज़ मुझे यहाँ पे दिया हुआ है log x इज़ इक्वल टू वाई, तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं थोड़ा सा ना रफ में यहाँ पे एक लाइन बना के लिखने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। सपोज़ यहाँ पे 5 + x इक्वल टू 2 है, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि 5 जब उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 - 5। मतलब जो चीज़ प्लस में है वो उधर जाके माइनस हो जाती है। फिर आपने ये भी देखा होगा x² इक्वल टू सपोज़ 4 है, तो ये स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बन जाता है ना। तो उधर जाता है का मतलब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाता है अगर, तो वो अंडर रूट बन जाता है, राइट। तो ये +-2 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाता है। तो ठीक वैसे ही लॉग का क्या होता है, सपोज़ यहाँ पर मुझे log x दिया हुआ है, log x इक्वल टू वाई है, तो जब log उधर जाएगा तो क्या होगा, तो ये मान लो सपोज़ log का बेस e है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ई रेज टू पावर y। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने दोनों तरफ एंटी लॉग कर दिया है। आपने इधर एंटी लॉग किया होगा तो log से एंटी लॉग कट गया। लॉग का उल्टा एंटी लॉग होता है, जैसे डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है,
वैसे लॉग का एकदम उल्टा एंटी लॉग होता है। तो अगर हमने दोनों तरफ एंटी लॉग लिया है तो एंटी लॉग से तो ये लॉग कट गया, तो इधर रह गया x, और इधर एंटी लॉग करेंगे तो e रेज टू पावर y हो जाएगा। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ये हो गए आपके पास टोटल कुल मिला के 10 फार्मूले। ठीक है, ये लॉग के फार्मूले हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से नोट कर सकते हो। तो ये रहे फार्मूले। लेकिन आज जो हम यूज़ करने वाले हैं वो फार्मूले कौन कौन से हैं वो मैं टिक कर देता हूँ ब्लैक पेन से। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 फार्मूले अगर पता है तो हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं बिना लॉग टेबल के। अब कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जो बेसिक चीज़ें याद रखनी है वो 4 फार्मूले जो मैंने टिक किए थे, और दूसरा log 1 से लेकर log 10 तक की वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। यही शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले log 1 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। log 1 क्या होगा, 0। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे log का बेस क्या है, यहाँ पे log का बेस 10 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ log बेस 10। अब मैं सब में log का बेस क्या कंसिडर करूँगा, 10, क्योंकि वो जो log टेबल दिया होता है जिसमें से हम log की वैल्यूज़ देखते हैं उसका बेस भी हम जनरली 10 ही लेते हैं। तो अब सब कुछ log का बेस 10 होगा। अगर मेंशन नहीं है तो आप समझ जाना log का बेस क्या है, 10। तो log 1 की वैल्यू क्या है, 0। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.30। log 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.47। log 4 की वैल्यू क्या होती है, 0.60। log 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.7। log 6 की वैल्यू क्या होती है, 0.77। log 7 की वैल्यू होती है 0.84। log 8 की वैल्यू होती है 0.90, और log 9 की वैल्यू होती है 0.95। log 10 की वैल्यू क्या होगी, log 10 की वैल्यू होगी 1। log 10 की वैल्यू 1 क्यों होगी भाई, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था अगर बेस भी वही नंबर है और जिसका हम log फाइंड कर रहे हैं तो आंसर हमारा 1 आता है। जैसे log का बेस 2 है तो इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, log का बेस 2 है और log 2 ही फाइंड कर रहे हो आप, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर log का बेस 10 है और आप 10 फाइंड कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, 1। इसीलिए log 10 की वैल्यू 1 है। देखो हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना, हमारा आंसर इतनी वैल्यूज़ अगर हमने याद कर ली तो हमारा काम चल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ और अगर हमें डीप में जाना, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका तरीका ये है कि आप इसको और डिटेल में लिख सकते हो। इसकी वैल्यू होती है 301, इसकी वैल्यू होती है 4771, इसकी वैल्यू होती है 6021, इसकी वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है इसकी 0.699, पर मैंने 0.7 ले लिया था इसको, ठीक है। इसकी होती है 0.775, इसकी वैल्यू होती है 0.845, 0.903, 0.954 और 1। लेकिन अगर आपको इतना डीप में याद नहीं करना है तो जो मैंने इससे पहले वैल्यू लिखी थी आप वो भी याद कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अभी ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैं दोबारा लिखने वाला हूँ, आप इसको जल्दी से याद कर लो। लेकिन मैं बता देता हूँ कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं अगर वो मैंने याद कर ली तो मेरा काम चल जाएगा। जैसे कि log 1 बहुत ईजी है, याद हो जाएगा। log 10 ये तो बहुत ईजी है कि इसका बेस भी 10 है और हम 10 फाइंड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अब मैं कुछ वैल्यूज़ बता देता हूँ, वो याद कर लो, उससे 2-3 वैल्यूज़ और पता लग जाएंगी। जैसे log 2 है, मैं यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ आपको। अभी मैंने एक रूल बताया था, रूल के अकॉर्डिंग log 2 की वैल्यू क्या है, 0.30। ठीक है, मैं 0.30 ही ले रहा हूँ सपोज़, और किसी ने मुझे बोला log 4 फाइंड करो, मतलब मुझे log 4 की वैल्यू याद नहीं है, 0.60 है ना, मुझे याद नहीं है, तो मैं log 4 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, log 2 का स्क्वायर। और अभी अभी पीछे मैंने एक रूल बताया था कि ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, बचेगा log 2, राइट। अब देखो ये 2 तो यहीं रहेगा, मल्टीप्लाई बाय log 2, और log 2 की वैल्यू क्या है, 0.30, यानी कि 0.30 आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.30, 0.60। तो इसका मतलब log 4 की वैल्यू क्या होगी, 0.60। चेक करो, 0.60 नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपको सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ बताई थी, मतलब दो प्लेस तक बताई थी 0.60 तक, तो इसका मतलब सही है, इसका मतलब मेरा आंसर आ गया। यानी कि अगर मुझे log 2 याद हो गया तो log 4 भी याद हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं log 8 की तरफ। log 8 कैसे फाइंड करेंगे अगर मुझे log 2 आता है तो log 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 2 रेज़ टू पावर 3। तो इसका मतलब अब ये भी मैंने एक रूल बताया था, log m रेज़ टू पावर n क्या हो जाता है, n इंटू लॉग m, है ना। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग 3 आ जाएगा, आगे बचेगा log 2, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय log 2, राइट। अब 3 मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू हमें याद है 0.30। अब 0.30 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.90, है ना। तो log 8 की वैल्यू क्या आ गई 0.90। चलो चेक करते हैं, देखो ये रहा log 8 की वैल्यू क्या है 0.90, बिल्कुल सही है रूल के हिसाब से। इसका मतलब अगर मुझे log 2 याद हो गया है तो log 4 भी हो जाएगा, log 8 भी हो जाएगा। अब अगर 8 याद हो गया है तो log 9 भी याद हो जाएगा। बताता हूँ कैसे, देखो भाई साइड में करता हूँ यहाँ पे, ये है log 8, ये है log 10। log 8 की वैल्यू है 0.90 और log 10 की वैल्यू है 1। अब खुद सोचो कि 0.90 और 1 के एग्जैक्टली बीच में क्या आ रहा है, देखो 8 और 10 के बीच में तो आ रहा है 9, 8 और 10 के एग्जैक्टली बीच में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो वैसे 0.90 और 1 के बीच में क्या आ रहा है 0.95 आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करके देख लो, है ना। तो log 9 की वैल्यू 0.95 आ तो रही है, ये देखो। इसका मतलब अगर मुझे log 8 याद हो गया, मैं आपको ये टेबल क्यों याद करवा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर ये 1 से लेकर 10 तक वैल्यू याद नहीं है ना आपको, तो किसी भी नंबर का log आप नहीं निकाल सकते, विदाउट लॉग टेबल तो नहीं निकाल सकते। लॉग टेबल की मदद से निकाल लोगे वो अलग बात है। तो ये तो आपको याद करना ही करना है, इसमें कोई आपकी मदद नहीं करेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे याद करना है, ठीक है। पहले log 1 याद कर लो, ये हो जाएगा 0। log 2 करना ही करना है, इसकी वैल्यू है 0.30। log 2 याद हो गया तो log 4 आ जाएगा, अभी मैंने जैसे यहाँ पर बताया ये, तो log 4 आ जाएगा हमारे पास 0.60। log 2 की ही मदद से log 8 आ जाएगा, ये रहा 0.90। 8 आ जाएगा तो 9 भी आ जाएगा, क्योंकि 10 आपको पता ही है log 10 1 है। अब हमारे पास कुल मिला के क्या बचा है, log 3, log 5, log 6 और log 7। तो देखो कितना आसान है, 2 के बाद 0.30 है तो इसका 2 के बाद log 3 का कर दो 0.47, तो डेसिमल तक याद कर लो, इतना चलता है। 0.47 भी कर लोगे तो चलता है, ठीक है। 5 का हो जाएगा 0.7, ठीक है। 5 के बाद 6 7 मतलब 2 आगे, या 0.699 याद कर लोगे तो भी चलता है। इसके बाद आ जाओ 6 पे, 6 का क्या हो जाएगा 0.77, 6 है ना तो उसका नेक्स्ट 7 7 का कर दो 0.84, ठीक है। अगर ये वैल्यूज़ याद हो गई हैं तो उसके बाद किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन मैं इसके बाद एक बार और टेबल बना देता हूँ। तो मैं एक बार और जल्दी से कुछ वैल्यूज़ लिखने वाला हूँ लॉग की, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो बताओ log 1 की वैल्यू क्या है 0, log 2 की वैल्यू क्या है 0.30, बस मैं 2 ही प्लेस तक लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ करके मेरा आंसर आराम से आ जाता है। log 3 की वैल्यू है 0.477, ठीक है। log 4 की वैल्यू क्या है, इसका ट्वाइस है log 2 का, तो 0.60 हो जाएगा। तो log 5 की वैल्यू क्या थी, इसकी 60 है ना, तो इसकी होती है 0.70। वैसे 699 होती है पर 7 भी लिख सकते हैं, तो 7 को 70 भी लिख सकते हैं। तो log 5 के बाद आता है log 6, log 6 की वैल्यू है 0.778, ठीक है। log 7 की वैल्यू क्या है, log 7 की वैल्यू है 7 है ना, तो 7 के बाद आता है 8, 8 का आधा 4। और log 8 की वैल्यू क्या है, log 8 की वैल्यू है 0.90। और log 10 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है 1। तो log 9 की वैल्यू क्या हो गई 0.95, क्योंकि ये 90 है तो 0.95 आएगा, फिर 100 हो जाएगा, ये मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मैं सारे फॉर्मूले यूज़ करके दिखाऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन 2 या 2 से ज़्यादा मेथड से हो सकता है तो भी मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले एकदम लेते हैं बिल्कुल बच्चों वाले सिंपल वाले नंबर, जैसे कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम बेसिक से। मान लो मुझे किसी ने बोला log 10 फाइंड करो, तो log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 10 की वैल्यू हमें याद है 1 है, तो log 10 की अगर 1 है तो log 100 की वैल्यू क्या होगी, ज़रा सोच के देखो। log 100 के लिए क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखना। log 100 को क्या मैं log 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और अगर 10 का स्क्वायर है तो इसका मतलब रूल बताया था ना मैंने, पावर आगे आ जाएगी, बचेगा log 10, सही है गलत है,
2 मल्टीप्लाई बाय log 10 की वैल्यू 1 होती है, 2 1 2, आंसर क्या आया 2। इसके बाद चलते हैं log 1000 की तरफ, log 1000 ये हो गया log 10 की पावर 3, 3 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय log 10, ये हो गया 3 इंटू 1 3। अच्छा ध्यान से देखो, जो भी यहाँ पे 10 की पावर आ रही है वही तो आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ log 10,000 जो होगा वो पक्का log 10 की पावर 4 होगा, इसका मतलब आंसर 4 आएगा। चेक करके देख लो। इसका मतलब log 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 1 लाख कितना हो जाएगा 5, log 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा 6, log 10 की पावर 7 कितना हो जाएगा 7, ये चलता रहेगा। log 10 की पावर अगर n है तो आंसर आएगा n। ये मुझे याद हो गया, ये हमें याद रखना है, और ये मेरा फार्मूला भी बन गया। सही है, सही है। log 10 की जो भी पावर होगी वही कर देंगे हम, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, log 6, मुझे किसी ने बोला भैया log 6 निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे log 6 के लिए। देखो भाई, क्या मैं लिख सकता हूँ log 6 की जगह log ब्रैकेट में 2 इंटू 3। फिर मैंने क्या बताया था, log a इंटू बी का रूल क्या होता है, log a प्लस log b। ठीक है, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, फॉर्मूला बताया था log a इंटू बी का, log a प्लस log b। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से चेक करो 0.30 है, ये हो गया 0.30, प्लस log 3 की वैल्यू क्या है चेक करो 0.477, 0.477। ठीक है, इन दोनों को ज़रा ऐड करना, क्या आ रहा है। अगर मैं इसको 301 ले लूँ, यहाँ पे 301 ले लूँ तो 7 और 1 8, ये आ जाएगा 7 यहाँ पे, और 4 और 3 होता है 7, 0.778 आ रहा है, ये आ रही मेरी log 6 की वैल्यू। तो देखो कैलकुलेटर से चेक करेंगे, अरे नहीं हमारे पास है तो log 6 की वैल्यू ये तो रही 0.778 आ तो रहा है, ये तो मैच हो गया। ठीक है, चलो इसी टाइप के और क्वेश्चन करते हैं फटाफट, मज़ेदार एकदम। अभी देखो ये तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े आंसर भी आएंगे अभी मज़े से एकदम। जैसे किसी ने बोला log 12 फाइंड करना है, अब क्या करूँगा, मुझे log 12 तो आता नहीं, log टेबल मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा log 3 इंटू 4। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो log 3 इंटू 2 इंटू 2, पर ये 3 इंटू 4 से काम चल रहा है, तो log 3 इंटू 4 का मतलब क्या है, log 3 प्लस log 4, ये अपने ब्रेन में कर लेना है या रफ में कर सकते हैं। log 3 की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने याद की हुई है 0.477, और log 4 की वैल्यू क्या है, log 4 होता है log 2 का डबल, यानी कि 0.600 या 602 ले लेते हैं, मैंने वो वाली वैल्यू बताई थी जो 3 डिजिट तक थी, तो 0.602। तो इसको ज़रा ऐड करना, 2 और 7, 7 और 2 हो जाएंगे 9, 0 और 7 7, 6 और 4 10, 0.1 1.079 आ रही है। अब मुझे कैसे पता कि ये सही है कि गलत है, तो मैं काम करता हूँ कैलकुलेटर से ना चेक भी कर लेता हूँ। आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, इसको ना पैरेलली मैच करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये रहा लॉग हमने निकाला है बेबी 12 का, तो log 12 की वैल्यू आ रही है, शायद आपको दिख रही होगी वीडियो में, ये आ रहा है 1.079, और हमारा आंसर क्या आ रहा है भाई 1.079, एग्जैक्ट आ तो गया, 3 डिजिट तक तो मैच ही कर गया ये। सही है, और करते हैं अगला क्वेश्चन। किसी ने बोला log 15 निकालो, ये यहाँ तक हो गया। अभी अगला क्वेश्चन log 15 कैसे करोगे भाई, सिंपल है, हमें तो मल्टीप्लिकेशन आता है, 3 5 से 15 होते हैं, log 3 इंटू 5 कर देंगे। तो log 3 इंटू 5 का मतलब क्या है, log 3 प्लस log 5, log a इंटू बी मतलब log a प्लस log b। अब log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.477, और log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.699 मैंने बोला था, पर मैंने कहा था नहीं 0.70 ले लेना चलता है ना। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे log 5 की वैल्यू 0.70 है, जबकि पहले मैंने बोली थी 0.699, तो 0.70 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा बहुत आंसर मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को ऐड करो, 0 + 7 7, 0 + 7 7, 7 और 4 हो जाएगा 11, तो 1.117 आ रहा है। अब ये log 15 की वैल्यू सही है या गलत वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से पता लग जाएगा अभी। तो log 12 के बाद मैंने निकाला है log 15, तो देखो इसका आंसर आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में, 1.1760, मेरा आ रहा है 1.17। तो कर तो रहा है मैच, 2 प्लेस तक तो आराम से मैच कर रहा है बिना log टेबल के, तो सही तो है। वो भी तब जब मैंने यहाँ पे 0.7 लिया है, 699 नहीं लिया है। अगर मैं इसको 699 कर दूँ तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 1.76, तो फिर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो और करते हैं। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे दिया हुआ है, मान लो दिया है log 24। अब log 24 कैसे होगा, log 24 के लिए सिंपल है, log 12 इंटू, देखो 12 इंटू 2 कर दूंगा ना अगर, तो log 12 फाइंड करना पड़ेगा अलग से। तो इसके फैक्टर मैंने जब करे तो मुझे मिला 2 इंटू 2 इंटू
टू टू ज़ा 4 हो गया, 4 6 ज़ा होता है, तो 2 इंटू 3 मैंने मतलब पूरा ही फैक्टराइजेशन कर दिया इसका। चलो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 3। तो मतलब कि log 2 log 2 log 2 3 बार है, तो 3 टाइम्स ऑफ log 2 लिख सकता हूँ प्लस log 3 लिख सकता हूँ कि नहीं। मैं log 24 दोबारा करके दिखाऊंगा, ठीक है। इस मेथड से भी हो जाएगा, दोनों से आंसर मैच करेंगे। तो 3 टाइम्स ऑफ log 2 की वैल्यू है 0.30 और log 3 कितना है 0.477, ठीक है। तो ये हो गया 0.90 प्लस 0.477 और इन दोनों को ज़रा ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 9 और 4 13 1.377 आ रहा है, ठीक है। इसको दोबारा करूँगा अभी मैं, पर पहले इसकी वैल्यू मैच करा लेते हैं, ठीक है। हमने क्या फाइंड करा है, log 24 24 ये आ रहा है 1.38। ये देखो इसकी वैल्यू आ रही है 1.380 और मेरा आंसर आ रहा है 1.377। तो सही तो है। अगर इतना हमारा आंसर मैच कर जाता है तो कौन हमारा गलत करेगा, ये सही तो है। इसके चलते हैं, इस log 24 को ना मैं दोबारा करने जा रहा हूँ एक अलग मेथड से, ठीक है। अलग मेथड क्या है, मतलब मेथड तो वही है। log 24 को अगर मैं इसको पूरा फैक्टराइज ना करूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log 8 इंटू 3, क्योंकि 8 3 से भी 24 होता है। तो ये हो जाएगा log 8 प्लस log 3। अब देखो log 8 की वैल्यू वैसे तो मुझे पता है, अभी 1 से लेकर 10 तक याद करी थी। log 8 की होती है 0.90, पर इसको आप log 2 का क्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है। पर मैं 0.90 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 से 10 तक याद है, log 1 से log 10 तक मुझे याद है, तो 0.90 लिख दिया। प्लस log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.477। इसको ऐड करना ज़रा, अरे वही आ जाएगा जो अभी आया था 1.377 आ जाएगा। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। मान लो, अच्छा ठीक है, हाँ एक बात और, अगर मान लो ये log मेरे पास आ गया है 24, अगर किसी ने बोला मुझसे log 25 फाइंड करो, log 25, तो हम लोग क्या करेंगे, log 25 फाइंड नहीं करेंगे, log 24 ही कर देंगे। तो log 24 का वैल्यू क्या था 1.377, ये तो log 24 का था ना, ये रहा। तो हमें तो 25 फाइंड करना है, तो हम थोड़ा सा इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, 1.377 को 38 कर देंगे। क्या कर देंगे 1.38 कर देंगे, ख़त्म कहानी, ठीक है। ये ज़रा करके देखते हैं, ये 24 था ना, इसको हम 25 कर देते हैं, तो ये हो गया 1.39। हाँ थोड़ा सा और बढ़ा है, तो करीब करीब सही आ रहा है, मतलब 2 प्लेस तक इतना तो चलता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े आंसरों का, बड़े बड़े नंबरों का आंसर ना एकदम एग्जैक्ट मैच कर जाता है। ये बस इसके ऊपर है कि मतलब किसकी कितनी अच्छी पकड़ है या किसने कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है। जैसे मान लो मुझे किसी ने बोला log हमें फाइंड करना है 36, log 36, तो कैसे करोगे बताओ। log 36 के लिए हम करेंगे log 6 इंटू 6, सिंपल तो है। तो ये क्या हो जाएगा log 6 इंटू 6 मतलब क्या, log 6 का स्क्वायर है ना। तो ये हो गया 2 आगे आ जाएगा और log 6 यहाँ लग जाएगा, ख़त्म। तो 2 मल्टीप्लाई बाय log 6, log 6 की वैल्यू क्या थी 0.778, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, देखो 2 8 16, कैरी 1, 2 7 14 और 1 15, हासिल 1, 2 7 14 और 1 15, तो डेसिमल आ जाएगा 1.556। चेक करते हैं, देखो भाई हमने फाइंड किया है अभी अभी log 36, ये आ गया 1 पॉइंट, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया, देख लो क्या आ रहा है 1.556 और हमारा आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल मैच कर गया, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। इसी तरह से मान लो आगे मेरे पास कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो 2 नंबरों के मल्टीपल में आता है, जैसे log 84 आ गया मेरे पास एग्जाम में, आ गया log 84, और मान लो log 85 भी आ गया, log 85 भी साथ के साथ निकाल के दिखाता हूँ। तो log 84 कैसे निकालोगे, देखो log 84 निकालने के लिए हमको टेबल पता होना चाहिए। हमको पता है log 12 7 84 होता है, 12 इंटू 7, सही है। अब log 12 तो हमको आता नहीं है, तो 12 के फिर फर्दर फैक्टर कर दोगे, 3 4 से 12 होता है, तो 3 इंटू 4 इंटू 7 कर देते हैं। तो ये हो गया log 3 प्लस log 4 प्लस log 7, ठीक है। अब log 3 की वैल्यू क्या है 0.477, log 4 की वैल्यू क्या है 0.60, प्लस log 7 की वैल्यू क्या है, log 7 की वैल्यू है 0.845। अब देखो भाई log 1 से लेके अगर 10 तक याद नहीं करोगे ना तो फिर किसी की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। तो इन तीनों का बस हमें क्या करना है, जोड़ना ही तो है। जोड़ दो यहाँ पे 845, 600
और 477, ये हो गया 5, 7 4 11, हाथ से 1, 8 6 14, 15 16 17 18 और 1 19, 1915 और 3 प्लेस के बाद डेसिमल। तो मेरा आंसर आ रहा है 1.915। चेक करते हैं। हमने फाइंड करा है log 84 यार देखो इसका आंसर आ रहा है 1.924। हमारा आंसर क्या आ रहा है 1.915। इसका कितना आया था 1.924। तो ठीक है, अगर मैं 2 प्लेस भी लेके देखूँ तो इसका 1.92 आ रहा है, हमारा 1.91 आ रहा है। क्या गलत है? कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर मान लो 92 की जगह, इस एग्जैक्ट आंसर की जगह मैं 0.91 ले लेता हूँ, तो मेरी कैलकुलेशन कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगी या बहुत ज़्यादा गलत आंसर नहीं आएगा। मान लो ये वैल्यू कहीं मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करनी है, तो ये कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं होगा, चलता है इतना। ठीक है, इसको सब जगह अप्लाई करके देखा जा चुका है, तो इतना चलता है। इसके बाद अब हम टेंस वाले लेते हैं। जैसे मान लो log 10, 20, 30, 40 इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, तो अब मैं कुछ टेंस, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स वाले लॉग फाइंड करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास आ गया है log 20। ठीक है, तो log 20 को हम कैसे करेंगे? देखो भाई, क्या मैं log 20 को लिख सकता हूँ log 2 इंटू 10? log 2 इंटू 10 का मतलब है log 2 प्लस log 10। अब देखो log 2 की वैल्यू होती है 0.30 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1.30। आप इसको कहीं पर भी चेक कर लेना कैलकुलेटर से। मान लो सपोज आ गया मेरे पास log 40, तो log 40 को कैसे करेंगे? नंबर 2, देखो सिंपल है, log 4 इंटू 10। तो log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b। अब log 4 कितना होता है? हमको अच्छे से पता है, log 4 की वैल्यू है 0.60 और log 10 क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आ गया? 1.60। या थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, नंबर 3। मान लो मुझे किसी ने बोला फाइंड करो log 600। अब ये टेंस में नहीं है, हंड्रेड्स में है। सेम फार्मूला आपको अप्लाई करना है। ये हो जाएगा log 6 मल्टीप्लाई बाय 100। अब log 6 प्लस log 100। क्या 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब log 6 की वैल्यू मुझे अच्छे से पता है 0.778 होती है, प्लस अब देखो log 10 का स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अभी मैंने पीछे बताया था ना कि log 10 की जो भी पावर होगी वही आंसर होता है, या फिर 2 आगे लेकर आ जाओ और log 10 1 होता है तो 2 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये है कि log 10 स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय log 10, तो 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो आंसर क्या आया हमारे पास? 2.778। एक बार इसको ना चेक भी कर लेते हैं, सही आ भी रहा है या बस ऐसे ही। तो अभी हमने क्या फाइंड करा है? log 600 2.778। आप लोग चेक कर सकते हो, ये देखो ये रहा 2.778 आ रहा है, और हमारा भी बिल्कुल यही आ रहा है 2.778। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही टेंस वाले, 100 वाले, 1000 वाले आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, थोड़े ऊट पटांग नंबर लेते हैं, मतलब कि कुछ भी ले लेते हैं रैंडमली। जैसे अब एग्ज़ाम में तो हमें पता नहीं है क्या नंबर आएगा, तो मान लो हमारे पास अचानक से आ गया log 236, ऐसे ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ। अब देखो सबसे पहले इसमें आप क्या करना है, अब देखो थोड़े ऊट पटांग नंबर आ गए हैं। अभी तक क्या था कि सिंपल वाले नंबर थे, या तो 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करके आ जा रहा था, या 10 या 100 वाले थे। इस बार क्या हो गया कि एक बहुत ही अजीब सा नंबर दे दिया गया, तो आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो ये हो जाएगा log 2.36 इंटू 10 स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता तो पता रखना चाहिए कि अगर ये 236 है, इसका डेसिमल यहाँ पे है, तो डेसिमल 2 प्लेस अगर लेफ्ट की साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2.36 इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल यहाँ पे आता है, जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में है उसके एक राइट साइड। तो ये नंबर ऐसा हो जाएगा, सही है। अब देखो क्या करना है, अभी तक जो मैंने 1 से लेकर 10 तक लॉग की वैल्यूज़ याद करवाई थी, असल में उसकी ज़रूरत अब पड़ने वाली है, और उसको यूज़ कैसे करना है वो भी देख लो। अब देखो log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस बी। तो log 10 स्क्वायर तो मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस ये हो गया log 2.36। log 10 स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस log 2.36 की वैल्यू तो हमको नहीं पता। अब हमें दिमाग लगाना है कि जो 2.36 है, बस यहीं पे अब हमें काम करना है, यहीं से दिमाग लगाना स्टार्ट करना है। log 2 की वैल्यू क्या थी? 0.301, और log 3 की वैल्यू क्या थी? 0.477। ठीक है, तो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या आता होगा? log 2.5 आता होगा। ऐसा हमको सोचना है, खुद दिमाग लगाओ
कि ये 2 है और ये log 3 है, तो इन दोनों के बीच में log 2.5 आता होगा 2.5। तो सेम इसी तरह से इनकी वैल्यूज़ की भी मिड में क्या आएगा, 0.30 मतलब 300 है और ये 0.477 है। इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या आएगा, मतलब 300 और 480। ये अगर 480 मान लें तो 190 है, 180 का आधा 90 है, 0.390, 0.390 से थोड़ा कम आ जाएगा, 0.385 के करीब आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। इतनी वैल्यू आ रही है, लेकिन ये तो log 2.5 की वैल्यू है, हमको तो 2.36 चाहिए। तो 2 और 2.5 के बीच में देखो ये 2.5 है और हमको चाहिए 2.3, मतलब इससे थोड़ा सा कम चाहिए। देखो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ log 2 की वैल्यू है 0.301, log 3 की ये है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में log 2.5 आएगा। तो log 2.5 की वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेशन से इन दोनों की मिड वैल्यू निकाल के 0.385 कर दिया। पर क्या हमको log 2.5 चाहिए, नो, हमको 2.36 चाहिए, मतलब कि 2.5 से थोड़ा सा छोटा है, ये 2.50 मान लो, ये 2.36 है, तो इसकी वैल्यू 0.385 है ना। तो हम इसको थोड़ा सा और कम कर देंगे, इसको 0.385 को 0.370 मान लेते हैं। तो मैं अंदाजे से 0.370 लिख दे रहा हूँ। बस यही आपको दिमाग लगाना है, यही ट्रिक है बस इस पूरे में। तो इसका आंसर, अभी हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा आंसर 2.370, और ये मेरा बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट नहीं है। फिर भी देखते हैं क्या आता है, चेक करते हैं हमने क्या फाइंड करा था अभी, log 236। तो 236 क्या आया, 2.372 आ रहा है। एक सेकंड देखना ज़रा, इसका आंसर क्या आ रहा है, एक सेकंड फ्लैश, हाँ देखो यहाँ से दिख रहा होगा, log 236 का आंसर आ रहा है 2.372 और मेरा आंसर आ रहा है 2.370। यानी कि अगर मैं 2 डिजिट तक अपना आंसर लूँ तो भाई कौन सा गलत आ रहा है, मेरा आंसर बिल्कुल सही तो है। अगर मैं 2 प्लेस तक इसकी वैल्यू लेता हूँ तो मेरा आंसर तो सही आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से और क्वेश्चंस करते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही अच्छे से क्लियर होगा। चलो भाई एक और उठाते हैं, कोई भी रैंडमली नंबर ले लो, बोलो भाई, ले लेते हैं log 4236, कुछ भी ले लो यार, ये ले लेते हैं। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा log 4.236 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ज़रा सोच के देखो, डेसिमल 1 2 3 यहाँ पर आया है तो 10⁻³ आएगा। अब log a इंटू बी क्या होता है, log a यानी log 10⁻³ प्लस log 4.236। अब देखो log 10⁻³ तो सबको पता है 3 हो जाएगा, 4.236 का हमें सोचना है कि क्या करना है। अब इसके लिए ये सोचो 4.236 किन दो वैल्यूज़ के बीच में आएगा, log 4 और log 5 के बीच में कहीं आएगा। log 4 की वैल्यू क्या होती है, log 4 की वैल्यू है 0.602 या 600 मान लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। और log 5 की वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0.699, पर मैं 0.70 ले रहा हूँ, देखते हैं क्या बिगड़ रहा है, कुछ नहीं बिगड़ रहा। और इसको भी 600 ले लो, अरे कुछ नहीं होने वाला, सब चलता है। अब इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या आएगा ज़रा सोचो, log 4.5 आएगा, भाई ये 4 है, ये 5 है, तो ये 4.5 आएगा। और इसी तरीके से अंदाज़ा लगा लो, ये है 0.600, ये है 0.700, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या आएगा, 0.650, हाँ या ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। पर क्या हमको 4.5 चाहिए, नो, हमको हमको चाहिए 4.236। तो यार एक काम करते हैं, ज़रा सोच के देखो, 4 और 4.5 के बीच में क्या आएगा, 4 और 4.5 के बीच में आएगा log 4.25। ये ऐसे ही आपको अप्रॉक्सीमेशन करते करते आंसर के पास पहुंचना है और आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाएगा, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। 4.5 और 4 के बीच में क्या आ रहा है, 4.25, मतलब 50 का आधा क्या होता है, 25 होता है। तो अब 600 और 650 के बीच में क्या आएगा, 0.625 आएगा, 0.625 आएगा। तो ये है 0.23 और ये है 4.25, ये है 4.25 और अभी चाहिए 4.23 से थोड़ा सा अगर मैं कम कर भी दूं, देखो एक्चुअली यहाँ पे 602 था, है ना, और यहाँ पे था 699 अगर देखा जाए तो हम किसके ज़्यादा करीब जा रहे हैं, इसके ज़्यादा करीब जा रहे हैं 4 के पास। हाँ तो ठीक है, 0.625 ही ले रहा हूँ, 0.62। ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है कि अप्रॉक्सीमेशन के पास कैसे पहुँचना है। तो मेरा आंसर आ रहा है 3.625, ठीक है, ये मेरा आंसर है। चेक करते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर, अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, 4236, ये था ना क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर आ रहा है
3.626 और हमारा क्या आ रहा है 3.625। ये देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन उठाते हैं रैंडमली, कोई सा भी रैंडमली। मान लो अब मैंने क्वेश्चन उठाया क्वेश्चन नंबर 5, लॉग क्या लूँ 2378 738 ये ले लेते हैं। अब देखो फिर से वही करना है आपको, लॉग यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 2.738 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब देखो ये हो गया log 10⁻3 प्लस log 2.738। log 10⁻3 क्या हो जाएगा 3 प्लस, अब 2.738 है ना, ये तो हमें पक्का पता है कि log ये 2 और log 3 के बीच में ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301 और log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.477, ठीक है। इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या आता है log 2.5 आता है। तो log 2.5 की वैल्यू क्या हो गई, ये 480 मान लो और ये मान लो 300, तो 180 का डिफरेंस है, 180 का आधा होता है 90, तो ये हो गया 0.390, ठीक है। अब ये है 2.5 जबकि हमें चाहिए 0.273, तो 2.5 और 3 के बीच में क्या आएगा log 2.75 आएगा। मान लो ये 2.5 है तो ये 2.75 है, तो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या आएगा, तो ये 90 है 480 मान लो, तो 90 में 45 और जोड़ दो, तो 5 9 10 11 12 13 हासिल 0.435, तो यहाँ पे कर देता हूँ 0.435। ये अप्रॉक्सीमेशन है मेरा, ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या आता है। 3.435 आ रहा है मेरा, ठीक है। ये अब उठाते हैं कैलकुलेटर और वैल्यू चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या था 2738 ये आ रहा है 3.437, ये आ रहा है 3.437, हमारा क्या आ रहा है 3.435, सही तो है। उसका 43 इसका आ रहा है 3.437, मेरा आ रहा है 3.435। मैं लास्ट का डिजिट लूँगा ही नहीं, मैं तो डिजिट तक ले लूँगा, है ना भाई, इतना डीप में जाने की क्या ज़रूरत है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है लॉग का। इससे भी अगर कितने भी बड़े बड़े नंबर आ जाएं आप आराम से कर सकते हो, डेसिमल वाले भी कर सकते हो, नॉर्मल नंबर भी कर सकते हो, आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चन लेके कर सकते हो। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप एक बार इनको सॉल्व करो और मुझे बताना इसका आंसर क्या आ रहा है कमेंट में। और अगली वीडियो एंटी लॉग पे बनाऊंगा कि अगर किसी नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना है तो कैसे होगा। लेकिन उसके लिए याद रखना, अगर आपको ये लॉग फाइंड करना नहीं आया तो एंटी लॉग आप कभी फाइंड नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो पहले लॉग की ये वाली वीडियो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2496 नंबर 7 log 23224 8 log 24368 9 log 7736 और नंबर 10 log 4460, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और अपने आंसर मुझे कमेंट में बताने हैं क्या आ रहा है, ठीक है। और कैलकुलेटर से नहीं करना है, कैलकुलेटर से सिर्फ अपना आंसर चेक करना है। अभी आप चेक करो, आप इस स्टेज पे हो कि आपको चेक करना है। अगर आपको लगता है आपका आंसर सही आ रहा है कैलकुलेटर से हर बार करने पर, तो फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम में भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हो और दुनिया में किसी भी नंबर का लॉग फाइंड ईजीली कर सकते हो। अब देखो, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। वीडियो के लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर सीरियसली पसंद आई है तो ही करना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहो।